आज हम घर पर जलेबी बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए हाफ कप यहाँ पर हमने उड़द दाल ले ली और उसे हम पीस लिए, एकदम फाइन पाउडर बना लिए हैं। देखिए इस तरह सा ये उड़द दाल को इस तरह सा पीस लीजिए। इसी से ये जलेबी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी रहेगा। और इसी दाल को हमने जो पीसे हैं इसको छान लेना अति आवश्यक है, ये जरूरी है छानना, ताकि इसका जो मोटा हिस्सा है वो निकल जाए और एकदम फाइन पाउडर हमको मिल जाए। इसलिए इसको छानना बहुत ही जरूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जलेबी अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। इसका जो जलेबी बनाएंगे इसका बेस बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसी कप से 2 कप मैदा ले लिए और मैदा को भी हम छान लेंगे और इस बेस को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये 6 महीना तक आपका इस तरह सा रह जाएगा, खराब नहीं होगा। अब इसी मैदा में देखिए इसी चम्मच से हमने 8 चम्मच उड़द दाल का पाउडर डालेंगे। 1 कप में 4 चम्मच, 1 कप के हिसाब अगर पकड़िएगा तो 4 चम्मच, 2 कप का हिसाब पकड़िएगा तो आपको 8 चम्मच डबल डालना है। साथ में हमने 2 चम्मच घी डाले और इनो डाले हैं। इनो हमने 2 चम्मच डाले, 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच। हमने ज्यादा करके बना रहे हैं इसलिए हमने सब 2-2 कप लिए हैं और डबल डबल लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और इस आटे के साथ देखिए मिला लेने के बाद एक मुट्ठी बांधिए। अब मुट्ठी अगर बन जा रहा है तो बस इतना ही चाहिए। अब इसे आप किसी एयरटाइट जार में इस तरह सा भरकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। हमने ये बनाकर सुबह तैयार कर रही हूँ और ये शाम को हमने जलेबी बनाएंगे, इसलिए हमने इस तरह सा कांच के जार में रख दिए हैं। अब इसके लिए हमको पहले चाशनी बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर हमने टोटल आधा किलो चीनी चाहिए, पर हम उतना चीनी नहीं लेंगे, हम टोटल 300 ग्राम चीनी लिए हैं और इसको 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाले हैं इसमें और इसका एक पतला सिरप तैयार करना है। इसमें हमने केसर डाल दिए और थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर आता है वो डाल दिए, इससे जलेबी की कलर अच्छा आ जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बस देखिए एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, चीनी मेल्ट हो चुका है। अब इसे ढककर हम रख देंगे। अब इसके लिए जलेबी का इस तरह सा हमारे पास फ्लैट कढ़ाई है तो हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह सा लोहे की कढ़ाई नहीं है जलेबी तलने के लिए, नॉन स्टिक पैन है, आप उसमें भी आराम से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर घी से बना रहे हैं, आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं। अब इधर चाशनी में हमने 1 चम्मच लगभग नींबू की रस डाल दिए। नींबू रस डालने से ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, मतलब जमेगा नहीं और एकदम लिक्विड रहेगा। जब हम बनाएंगे तब चाशनी को एक बार फिर से दोबारा गर्म कर लेंगे। अब इसके लिए हमने बैटर तैयार कर लेते हैं। घी हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके, हमको जितना चाहिए एक बार में हम उतना निकाल लिए। उसका जो बेस हमने तैयार करके रखे थे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें ज्यादा नहीं पानी डालेंगे और इसे इस तरह से हाथ से ही मिलाना है। हाथ से ही मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों मिलाया जा रहा है। ये फॉर्मेट भी जल्दी हो जाएगा हाथ से मिलाने से। देखिए इस तरह सा ये कितना अच्छा से इसके अंदर एयर आ गया है और ये एकदम फ्लॉपी बनकर तैयार हुआ है। एकदम लिक्विड बैटर नहीं बनाना है। इनो डाला हुआ है बोल के देखिए ये कितना अच्छा से फ्लॉपी हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमको रखना है। इस तरह से 2-4 बार कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा बनकर तैयार है। अब देखिए हमने दिया है जलेबी तलने के लिए, 1 ड्रॉप हम बन के तेल में डाल दिए ताकि हमको तेल का टेम्परेचर पता चले कि वो कितना गर्म है। हम इसको बनाने के लिए यहाँ पे पाइपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग केक में आइसिंग बनाने के लिए यूज करते हैं।
इसी तरह से अब जलेबी बनाने के लिए आपके पास कोई कपड़ा है, जैसा हलवाई लोग बनाते हैं, तो हम लोग तो ये सब चीज़ बार-बार नहीं बनाते हैं, कभी-कभी बना लिए घर पे उतना, है ना? तो इसलिए उतना हम लोग नहीं सोचते कि हमको टेलर से वो सिलाई करके लाना है या बॉटल में बनाना है। पाइपिंग बैग इस तरह से आसान हो जाता है। अब देखिए हम इसी घी में इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए छोड़ेंगे, लेकिन ये हमने पहले भी कई बार बना चुकी हूँ घर पे, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा-सा सेट है, लेकिन फिर भी हलवाई जैसा तो बाज़ार जैसा तो नहीं बनेगा, ना बना पाऊँगी उतना। वो लोग कहाँ रोज़ बनाते हैं, हम लोग कभी-कभी। और इस तरह से जलेबी की शेप में बना लेना है। डिज़ाइन शेप मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका कैसा बना है, स्वाद कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। घर का चीज़ घर का होता है, फ्रेश ऑयल, फ्रेश घी, फ्रेश सारे सामान से बन रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब जब देखिए घी में ये घर का बना हुआ घी है, इसलिए थोड़ा-सा झाग आ रहा है इसमें, ये झाग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और इसी तरह से चिमटा से आप धीरे-धीरे पलटी कर दीजिए, जब एक तरफ हल्का-सा ये घी को पकड़ ले, गरम हो जाए और फिर इसको पलटी कर देना है। बीच-बीच में जो जॉइंट हो चुका है ना, तो उसको हम इस तरह से फोर्क से काट दे रहे हैं, ताकि हमको इसको फ्राई करने में बन जाए, नहीं तो पलटी करने में दिक्कत होती है ना। और इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, देखिए इस तरह से पलटी करके दोनों तरफ हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो, एकदम कितना गोल गोल बना है। अब इसे हम डायरेक्ट घी से निकाल कर और चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में इस तरह से डाल दिया कीजिए तुरंत, ताकि जो गरम रहता है ना, तभी वो चाशनी अच्छा से इसका अंदर तक जाएगा। अगर ठंडा में डालिएगा तो वो क्या होता है कि कई बार बहुत सारा जलेबी ऐसी भी बनता है कि अंदर से गया ही नहीं, चाशनी अंदर गया ही नहीं, बाहर बाहर चाशनी लग गया है, तो ठंडा हो जाने के कारण इस तरह का होता है। अगर गरम में ही डाल दिया कीजिएगा तो आपका अंदर चाशनी एकदम चला जाएगा, बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम जूसी बनकर तैयार होगा। हमने इसे कई बार बनाई हूँ, तो पहली बार, एक बार, 2 बार में एक स्टेप बना लिया, तो इस तरह से हम बोले पूरी बना लेते फिर डालेंगे, तो मेरा इस तरह सा हुआ था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। देखिए खुल भी जा रहा है और इसका भी जुगाड़ बैठा लेंगे। देखिए फोर्क से इसको धीरे से इसको साइड करेंगे ना, तो ये उसका अपना शेप में पकड़ लेगा। देखिए हमने चाशनी में डाल दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। हम दिखा रहे हैं एकदम सेफ, तो हलवाई जैसा नहीं है, मार्केट जैसा नहीं है, और हाँ एकदम खराब भी नहीं है। देखिए कितना आराम से कट गया, एकदम लग रहा है ना क्रंचीनेस का एकदम जैसा साउंड आया, आपकी महसूस हुआ। और एकदम गोल गोल बनकर तैयार हुआ। देखिए गरम में डालने से इसका अंदर तक चाशनी चला गया, हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका मुंह जो है ना, वो दिखाने से आपको पता चलेगा। तो देखिए कितना अंदर, ये अंदर एकदम चाशनी चला गया, देखिए करीब से अंदर एकदम चाशनी चला गया है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम जूसी है। और इसी तरह से आपको जितना बनाना है उतना बना लीजिए, और वो जो हमने मिक्स से बना के रखे हैं और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, वो 6 महीना तक एकदम आराम से रह जाएगा।
देखिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं ये कितना गोल बना है, अंदर एकदम जूसी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है। और ये आज हमारे घर में बना था समोसा जलेबी। अब इसे रख दीजिए फ्रिज में। अब जब मर्जी है इसको गर्म कीजिए। गर्म करने के लिए आप इसी डब्बा में इस तरह से रखिए और कुकर में इसी डब्बा को बैठा दीजिए। हल्का नीचे थोड़ा सा 2 चम्मच 4 चम्मच पानी डाल के आप कुकर का 2-3 सीटी भी लगा लीजिए और एकदम गर्म हो जाएगा। गरम गरम जलेबी एकदम जब मर्जी तब निकाल के इस तरह से गर्म करके आप खा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको माइक्रो ओवन चालू करना पड़े। और ये हमारे क्रिस्पी जलेबी बनकर घर पर तैयार है।